हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे, मस्त होंगे, मस्करा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर। बहुत अच्छे। और अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खत्म होने की कगार पे आने वाला है। थर्मोडायनामिक्स भी बहुत सारा कवर हो गया है। थर्मोडायनामिक्स भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, फिर हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। किसी को टेंशन नहीं लेना है, क्लियर है ना? इसी तरह पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर वाकई में वीडियो पसंद आते हैं तो क्या करना है? शेयर भी जरूर करना है। ये नहीं भूलना है, क्लियर है ना? ठीक है। आप जितना ज्यादा मुझे सपोर्ट कर दोगे, मैं आपको बहुत अच्छे से हर एक कंसेप्ट को कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा। हर एक कंसेप्ट क्लियर है ना? इतना तो बनता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, पैसा तो मांग नहीं रहा किसी से, तो बस आपको इतना तो बनता है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, चीज़ों को शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक ये लेक्चर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिन लोगों को वाकई में तैयारी करनी है, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हुए, फोर्थ ईयर वाले हुए, पास आउट हुए, जिनको कंटेंट अगर वाकई में पसंद आएगा तो वो खुद ही क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों को उन तक पहुंचाना है। क्लियर है ना? तो ये तो है, कोई बात नहीं। आज हम पढ़ने वाले एसएफडी बीएमडी डायग्राम के डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है। वाकई में इतना मजा आने वाला है। जल्दी से जल्दी क्या करो, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, मेरे साथ ड्रॉ करना है, साथ ही साथ कैलकुलेशन भी करना है, कैलकुलेटर लेके बैठना है, और फिर देखो कितना मजा आता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है? तो हम बहुत सारे केसेस पढ़ने वाले, कम से कम एसएफडी बीएमडी के कम से कम 7-8 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है? 7-8 क्वेश्चन में मैं आपको हर एक कंसेप्ट को इजी कर दूंगा, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का। ठीक है? इतना क्लियर सबको? ठीक है। पूरे लेक्चर को एंड तक देखना है, पूरे लेक्चर में एंड तक जुड़े रहना है। आपको बहुत सारी चीजें आज सीखने वाली है। बहुत अच्छे। तो जिसको भी अगर नोट्स के पीडीएफ चाहिए या फिर लेक्चर के पीडीएफ चाहिए, तो वो टेलीग्राम ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लो, और वहां से लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो मैं तो ये बोलूंगा, अपने नोट्स खुद से बनाओ, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए, आप अच्छे से रिवाइज कर सको। बाकी ये वीडियो तो अवेलेबल होंगे 24x7 आवर्स। ठीक है? तो आप कभी भी कोई भी डाउट आता है तो वीडियो को बार बार देख के आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है ना? फिर भी नहीं समझ आता है तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं केस 1, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का। ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा स्ट्राइक करते हैं केस 1 पे। वाह! कौन सी स्ट्राइक है? सर्जिकल स्ट्राइक 3। बहुत अच्छे। लो सर, केस 3 की बात करने वाले हैं। ये हमारी क्या केस 3? केस 3 कहां से आ गया? केस 1 तो पढ़ लो सर। केस 3 कहां से आया? केस 1 सर्जिकल स्ट्राइक है, वो 3। केस 1, केस तो क्या है? 1 है। केस 1 क्या ले रहा हूं मैं कोई कैंटिलीवर बीम ले रहा हूं। कौन सी बीम? कैंटिलीवर बीम। सबको पता है कैंटिलीवर बीम क्या होती है? कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। सिंपल सा केस है, एट फ्री एंड। बिल्कुल सिंपल से जाएंगे, सिंपल से इतना कॉम्प्लिकेट कर देने वाला हूं मैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को, मजा आ जाएगा। पॉइंट लोड एट फ्री एंड। सिंपल से कंसेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। क्या है? कैंटिलीवर बीम देख लेते हैं। ये रही हमारी कैंटिलीवर बीम। ये कुछ कैंटिलीवर बीम है। ठीक है? इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। ये जो लोड लगा हुआ है, ये पॉइंट लोड लगा हुआ है। मैंने बोल दिया ये क्या लोड लगा है, कुछ भी लोड मान लो, पी लोड। ठीक है? ये पी लोड लगा है, और ये कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पे क्या होगी? फिक्स होगी। बिल्कुल फिक्स कर दिया, कोई बात नहीं। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट। इस पॉइंट को मैं मान रहा हूं बी पॉइंट। कभी भी शियर फोर्स डायग्राम और बेंड मूवमेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करना हो, मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, तो डायग्राम हमेशा नीचे ही ड्रॉ करना है। डायग्राम क्या करना है? नीचे ड्रॉ करना है। बस हमको तो कैलकुलेशन इधर करनी है, कैलकुलेशन वाला पार्ट हम इधर करेंगे राइट साइड में, और डायग्राम इसके नीचे ड्रॉ करेंगे। क्लियर है ना? तो ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट, इसके नीचे मैं सीधी सीधी लाइन खींच लूंगा। क्या करूंगा? मैं सीधी सीधी लाइन खींच लूंगा, और लाइन खींच लेते हैं हम सीधी सीधी। क्या लाइन है? देखो, नीचे डायग्राम ड्रॉ करने वाले तो इसके नीचे बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेते हैं, और हम शियर फोर्स और बेंड मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है? इसी के नीचे ड्रॉ करेंगे। ये दो पॉइंट है। बहुत अच्छे। कितना क्लियर है? और यहां पर हमारा होगा क्या? एस एफ डी। यहाँ पे होगा शियर फोर्स डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। नीचे जो होगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। और मैं बीम बना लेता हूँ, ये रही हमारी बीम। यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम बनाने वाला हूं मैं, और यहाँ क्या बनाने वाला हूँ? बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। टेंशन किसी को नहीं लेनी है। बहुत अच्छे। ये जो पॉइंट था हमारा ए पॉइंट था,
और ये पॉइंट क्या था, बी पॉइंट। इसी तरह से अप्रोच फॉलो करना है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर जो कन्वेंशनल एग्जाम लिखने वाले हैं, यही सिंपल तरीका है। डायग्राम इसके जस्ट नीचे बनेगा और हम कैलकुलेशन साइड में करेंगे। हो सकता है कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पेज पे भी करें अगर डायग्राम हमारा क्या है, थोड़ा बड़ा है तो। क्लियर है। अब सबसे पहले मुझे शियर फोर्स समझना है। शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, शियर फोर्स हमने क्या बोला था कि अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन लूंगा, कोई मैं क्रॉस सेक्शन लूंगा, उस क्रॉस सेक्शन पे शियर फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं या तो राइट साइड से मूव करूंगा या लेफ्ट साइड से, कहीं से भी मूव कर सकते हैं। तो किधर से मूव करना है, हम राइट साइड से मूव कर लें या लेफ्ट साइड से, कहीं से भी मूव कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये सब करने से पहले हमको रिएक्शन निकालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन, कोई मुझे बता दे क्या आएगी, अंधा भी बता देगा अब तो। रिएक्शन क्या आएगी, रिएक्शन एट द, रिएक्शन अगर मैं निकालना चाहता हूं, रिएक्शन एट फिक्स्ड एंड, क्या रिएक्शन होगी कि सर एक रिएक्शन तो आने वाली है क्या, वर्टिकल रिएक्शन, आर ए वर्टिकल। मैं डायरेक्ट लिखूं क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया कैंटिलीवर के केस में जो नेट वर्टिकल लोड होगा वही रिएक्शन होगी। लो ये पी, डायरेक्शन क्या होगी सर, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये अगर डाउनवर्ड लग रहा है तो अपोजिट से बैलेंस कर रही होगी, हम तुरंत बोल देंगे अपोजिट डायरेक्शन, ये होगी। क्लियर है ना। क्या मैं बोल दूं मूवमेंट, मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट एट पॉइंट ए क्या होगा, मूवमेंट एट पॉइंट ए अगर मैं निकालना चाहता हूं कि सर ये अगर मान लो इसकी कुछ लेंथ है, इस बीम की क्या ये लेंथ है, ठीक। तो ए पॉइंट के बाद मूवमेंट पी इंटू एल होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिल्कुल होगा। ये तो मूवमेंट आ गया। और जो रिएक्शन होगी ये क्या क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो क्या मैं बोल सकता हूं मूवमेंट जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, पी एल के बराबर ही होगी, इसके बराबर, बट क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। इतना क्लियर हो गया सबको। तो हम तुरंत बोल देंगे कि यहां पर क्या बन गया, हम तुरंत बोल देंगे यहां पे जो मूवमेंट होगा वो हमने निकाल लिया है। एक तो रिएक्शन हमने निकाल ली, रिएक्शन की डायरेक्शन ये सबको क्लियर है। और जो रिएक्शन आ रही है आर ए वर्टिकल, वो क्या आ रही है सर, वो पी के बराबर ही आ रही है। और जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट रिएक्शन, वो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्या होगी पी इंटू एल के बराबर हो। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हमने रिएक्शन निकाल ली। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, शियर फोर्स की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करेंगे शियर फोर्स की, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स। इतना क्लियर है। जहां जहां लोड लगा है उस पॉइंट पे हम कैलकुलेशन करेंगे। इस पॉइंट पे सबसे पहले हमें शियर फोर्स की कैलकुलेशन करनी है, बी पॉइंट पे। इधर देखना, बी पॉइंट पर मैं शियर फोर्स की कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो क्या कोई मुझे बता देगा बी पॉइंट पे जो लोड लगा है क्या ये पॉइंट लोड है, बिल्कुल है। देखते रहो, अगर कहीं पर भी, ध्यान से सुनना है जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी पॉइंट पर बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है तो दो बार कैलकुलेशन करनी है किसकी, शियर फोर्स की। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो दो बार कैलकुलेशन करेंगे उस पॉइंट पर हम उसी लोड की, शियर फोर्स की। इतना क्लियर है। इसका मतलब मैं नोट करके लिख दूं क्या, नोट करके मैं आगे वाली लाइन पेज पे लिख रहा हूं, नोट करके क्या लिख रहा हूं, यहां तो कैलकुलेशन करेंगे हम, नोट करके लिख रहा हूं कि इफ there is a concentrated point load, concentrated point load acting on a beam, मैं हर चीज लिखा रहा हूं याद रखना, acting on a beam, then acting on a beam, then calculate, ये क्या लिख दिया, then calculate shear force twice at that point, एट दैट पॉइंट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर हमारा कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगा है तो उस क्रॉस सेक्शन पर हम दो बार शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, लो कि ये बी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगा है तो मैं बी पॉइंट पे दो बार कैलकुलेशन करूंगा। कैसे, एक बार तो मैं इस पर ही क्रॉस सेक्शन मानूंगा, बी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इसी पे क्रॉस सेक्शन खींचता हूं तो इसके राइट साइड से मूव कर रहे हैं। अब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू, मूविंग फ्रॉम कहां से मूव कर रहा हूं, राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूं, राइट टू लेफ्ट। बहुत अच्छे, देखते रहना। तो मैं इस डायरेक्शन से मूव कर रहा हूं, मूविंग।
तो इसका मतलब मैं इस पॉइंट पे कर रहा हूं कैलकुलेशन, तो मैं इसके राइट साइड में देखूंगा कोई लोड दिखाई दे रहा है क्या? कोई लोड नहीं दिखाई दे रहा। हम तुरंत बोल देंगे सर कुछ भी लोड नहीं है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा शियर फोर्स की बी पॉइंट पर जो वैल्यू है वो क्या है? 0 है। क्या इतना क्लियर हुआ कि अगर मैंने बी पॉइंट पे कैलकुलेशन करनी है तो मैं इसी पे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूंगा, और क्रॉस सेक्शन के राइट साइड में देखूंगा क्या शियर फोर्स दिखाई दे रहा है? खाली है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब मैं बोलूंगा शियर फोर्स एट बी पॉइंट पे पहले क्या होगा? 0 होगा इनिशियली। उसके बाद मैं क्रॉस सेक्शन थोड़ा इधर लूंगा, इधर लिया मैं, थोड़ा सा इधर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा इधर लिया मैंने क्रॉस सेक्शन, ये ले लिया क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स। क्लियर है ना? और क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स मैंने इधर लिया, तो मैंने देखा कि अब क्रॉस सेक्शन के राइट साइड देख रहा हूं क्या हमको लोड दिखाई दे रहा है? पी। और क्रॉस सेक्शन के राइट साइड डाउनवर्ड लोड होता है तो इसको हम पॉजिटिव मानते थे। देखा शियर फोर्स क्या है? पॉजिटिव। मैं दोबारा से कैलकुलेशन जब करने गया शियर फोर्स की बी पॉइंट पर, देखते रहे ना, शियर फोर्स की बी पॉइंट पे दोबारा कैलकुलेशन जब करने गया तो क्या आ गई? प्लस के पी आ गई। बहुत शानदार। मतलब कहने का कि अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो पहले बी पॉइंट पर शियर फोर्स 0 था, यहां शियर फोर्स क्या? 0। यहाँ पे शियर फोर्स है 0। उसके बाद कुछ पी पॉइंट पी होगा प्लस का, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा पी होगा कुछ। ऊपर ड्रॉ कर रहे तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ क्या? मैं बोल दूंगा बी पॉइंट पे जो शियर फोर्स की वैल्यू ये होगी, बिल्कुल होगी। ये पी क्या है? शियर फोर्स एट पॉइंट पी। और एक बार क्या? शियर फोर्स एट बी पॉइंट पर 0। समझना चीजों को, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आया, लो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यहाँ पे मैंने एक और क्रॉस सेक्शन लिया, इसी तरह क्रॉस सेक्शन मूव किया। क्रॉस सेक्शन इसको मैंने देखा, फिर से एक्स डैश क्रॉस सेक्शन ले लिया, एक्स डैश। एक्स डैश क्रॉस सेक्शन के राइट साइड में देख रहा हूं, फिर से मुझे पी ही दिखाई दे रहा है। ये कहां तक दिखाई देगा? मुझे दिखाई देगा ए पॉइंट तक। रुको बैटरी लगा लेते, चार्जिंग क्या हो गया, कम हो गया। इधर देखना कि फिर मैं ए पॉइंट पे कैलकुलेशन करूंगा। क्या ए पॉइंट पर क्या एक रिएक्शन लग रही है? ये एज अ पॉइंट लोड लग रही है, बिल्कुल। तो ए पॉइंट पर भी कैलकुलेशन क्या होगी? 2 बार होगी, क्योंकि जो रिएक्शन है ये हमारी क्या है? एज अ पॉइंट लोड एक्ट कर रही है। लो तो मैं अब शियर फोर्स एट ए पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहता हूं, देखते रहना। ए पॉइंट पे जैसे ही मैंने कैलकुलेट किया, यहां पे क्रॉस सेक्शन खींचूंगा, और यहां पे जैसे ही मैंने क्रॉस सेक्शन खींचा ए पॉइंट पर ही, इसके राइट साइड में देख रहा हूं सिर्फ एक ही लोड दिखाई दे रहा है, पी। मैं तुरंत बोल दूंगा सर वही पी दिखाई दे रहा है, प्लस के पी, कोई बात नहीं। फिर मैं दोबारा से कैलकुलेट करूंगा इसके इधर जाके, इधर मैंने थोड़ी क्रॉस सेक्शन ले ली, इधर एक के इधर क्रॉस सेक्शन खींचा इस साइड में, और इस साइड में अगर क्रॉस सेक्शन खींचूंगा, मैं इसको मिटा दूंगा अभी, देख लेना। इस साइड के अगर मैं क्रॉस सेक्शन खींच रहा हूँ एक्स एक्स, फिर मैं देख रहा हूं तो देखो पी एक इधर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, और एक आर ए वर्टिकल जो पी के बराबर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं तुरंत बोल दूंगा शियर फोर्स ए पॉइंट पर फिर से क्या हो गया? 0 हो गया। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ, अब समझना, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब इनको मिटा रहा हूं मैं सबको, क्लियर है? अब इनको मिटा रहा हूं क्योंकि ये हमने समझाने के लिए किया था। इधर देखते रहो, इसको भी मिटा दो। हमने कैलकुलेशन कर ली, अब हमको तो ड्रॉ करना है बस, और ड्रॉ करेंगे तो इनको मिटा दो, अब इनका कोई काम नहीं है। लो, तो मैं बोल दूंगा सर इसको थोड़ा सा यहां से मिटा देते हैं, डिस्टर्बेंस करेगा, ऊपर ही लिख देते हैं एक्स। क्लियर है? और सेक्शन क्या था हमारा? ये था एक्स। अब यहां से पी है, यहां पर भी पी था, यहां पे भी क्या था? पी था सर। शियर फोर्स एट ए पे भी क्या था? पी था, पी। इस वर्टिकल रिएक्शन को भी थोड़ा सा क्या कर देते हैं, यहां से मिटा देते, सबको पता ही है। क्लियर है? तो मैं थोड़ा इसको इधर लिख दूंगा, आर ए वर्टिकल जो रिएक्शन थी वो क्या थी? पी थी। अब यहां से लेके यहां तक अगर पी है तो इसका मतलब एक लाइन में ड्रॉ कर दूं, कांस्टेंट शियर फोर्स है ना, और कांस्टेंट शियर फोर्स की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं लोग, और ये आ गया हमारा शियर फोर्स का डायग्राम। और इस शियर फोर्स को फिर यहां पे मिला देंगे तो 0 बन गया। इसका मतलब ये हुआ, बड़े आराम से मैं बोल दूंगा ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है, एक रेक्टेंगल बन गया। और ये क्या होता है? यहां पे शियर फोर्स क्या है? 0। ए पॉइंट पे क्या है? 0। ये देखो कैलकुलेशन की, क्या इतना क्लियर हुआ सबको? शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट द फ्री एंड क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी जेई में। अब हमको तो पता चल गया ना रेक्टेंगल बनेगा कब? जब कैंटिलीवर बीम पे एट द फ्री एंड क्या लगा हो? कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगा हो, तो एक रेक्टेंगल बनेगा। बहुत अच्छे। क्या इतना क्लियर है? अब मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं, क्या कैलकुलेशन करने वाला हूं मैं? किसकी? मूवमेंट की। मूवमेंट की कैलकुलेशन करूंगा, फिर ड्रॉ करूंगा। अब इधर देखना, मैं बी पॉइंट पे मूवमेंट निकालना चाहता हूं। बी पॉइंट पे मूवमेंट तो लोड की वजह से आएगा। हम किधर से मूव कर रहे हैं? राइट साइड से, राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं ना, तो बी पॉइंट पे अगर मूवमेंट निकालूंगा तो मेरे राइट साइड में कहीं लोड दिखाई दे रहा है? कोई लोड नहीं है, तो बी पॉइंट पे मूवमेंट क्या हो गया? 0। तो इधर देखना, अब मैं कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज में करूं, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट, इसको बता रहा हूं।
कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कितना क्लियर है? तो हम सिंपल सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट किसी भी क्रॉस सेक्शन पे निकालना चाहता हूं, इसी क्रॉस सेक्शन पे, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, यहां से ये जो क्रॉस सेक्शन है एक्स डिस्टेंस पर है, तो मैं इस पे बेंडिंग मूवमेंट निकालना चाहता हूं क्रॉस सेक्शन एक्स पे, इस पे, तो इस लोड की वजह से P इंटू एक्स का आएगा, आया कि नहीं आएगा? और P इंटू एक्स का क्या, ये कौन सा बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है, कोई मुझे बताएगा? देखो इधर देखो, क्या ये राइट साइड में कौन सा बना रहा है, राइट साइड में क्लॉकवाइज, और राइट साइड में अगर क्लॉक बनाएगा तो हम नेगेटिव कंसीडर करते थे। देखो साइन कन्वेंशन, देखो मैं साइन कन्वेंशन लिख रहा हूं, साइन कन्वेंशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। मैंने बोला था क्रॉस सेक्शन के अगर राइट साइड में क्लॉकवाइज दिखेगा, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉक दिखेगा, तब हम बोलेंगे बेंडिंग मूवमेंट जो होगा शियर फोर्स डायग्राम में क्या होगा, नेगेटिव होगा। इधर समझना चीजों को कि राइट साइड में क्लॉकवाइज तो बेंडिंग मूवमेंट नेगेटिव, अगर यही उल्टा दिख जाता हमको कि राइट साइड में क्या है, एंटी क्लॉक, और लेफ्ट में क्या है, क्लॉक, कुछ इस तरह का, तब हम बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर भी मैंने लिख दिया। देखो क्या मैं बोल रहा हूं, इधर आ जाओ, क्या मैं क्रॉस सेक्शन के राइट साइड में देख रहा हूं P इंटू एक्स का क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और ये क्लॉकवाइज है तो बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, बिल्कुल 100% होगी, क्योंकि हम यहां बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, उसका साइन कन्वेंशन ले रहे हैं। कोई ये मत बोल देना सर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि राइट साइड में क्लॉकवाइज होगा तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, हॉगिंग होगा, और हॉगिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है? ठीक है, ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है, बट बेंडिंग मूवमेंट जो हमारा है इसके केस में, क्रॉस सेक्शन के केस में क्या है, हॉगिंग बन रहा है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि शियर फोर्स की जो वैल्यू आ रही है, शियर फोर्स नहीं, बेंडिंग मूवमेंट, इसको मिटाओ, बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन क्या आ रहा है, वो आ रहा है सर P इंटू एक्स, और ये क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि क्या आ रहा है, हमको माइनस कंसीडर करना है, क्योंकि राइट साइड में क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है बेंडिंग मूवमेंट। क्लियर है ना? अब मैं बात करता हूं, अगर एट एक्स इक्वल टू जीरो, देखते रहे ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्या एक्स इक्वल टू जीरो जो पॉइंट है, क्या बी पॉइंट पर है? एक्स इक्वल टू जीरो यहां से स्टार्ट किया तो बी पॉइंट पे है, तो मैं बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा बी पॉइंट का, बिल्कुल आ जाएगा, तो मैं तुरंत बोलूंगा बेंडिंग मूवमेंट बी पॉइंट पर आ गया, बहुत अच्छे, वो क्या आ गया, जीरो आ गया, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, जीरो आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं एट एक्स इक्वल टू कितना, एल, एट एक्स इक्वल टू एल मीन्स कहां की बात कर रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा है, ए पॉइंट की, तो हम तुरंत बोल देंगे एट एक्स इक्वल टू एल, बेंडिंग मूवमेंट क्या है, ए पॉइंट पर आ रहा है, और वो क्या है, माइनस के पीएल के बराबर आ रहा है, बहुत अच्छे, और ये माइनस चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्या बेंडिंग मूवमेंट जो है, बेंडिंग मूवमेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, लो इस लाइन को मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, इसको मैं कहां ड्रॉ करूंगा, ऊपर ड्रॉ करूंगा, थोड़ी सी लाइन को हमने नीचे ड्रॉ कर ली, इसको यहां से मिटा रहे हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस लाइन को हम क्या करेंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे, ताकि नीचे ड्रॉ कर सके ना नेगेटिव, और ये क्या है, ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, इधर समझना, ए पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, बहुत अच्छे, मतलब बी पॉइंट पे जो मूवमेंट क्या था, जीरो था, बेंडिंग मूवमेंट क्या था, जीरो था, और यहां पे बेंडिंग मूवमेंट क्या था, पी एल के बराबर था, कुछ ना कुछ वैल्यू थी, तो इसका मतलब ये हुआ कुछ ना कुछ पी एल के बराबर होगा, नीचे इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव है। क्लियर है ना, देखो यहां पे वैल्यू क्या है, पी एल के बराबर आ रही है, माइनस पी एल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नीचे ड्रॉ कर दिया है, और ये क्या, कैसे कर्व बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, कर्व बनेगा, यहां से देखेंगे इक्वेशन से, बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन लीनियरली डिपेंड कर रही है, मींस बेंडिंग मूवमेंट, यहां पे मैं बोल दूंगा बेंडिंग मूवमेंट इज लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स मींस लीनियर लाइन ड्रॉ होगी, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है ना, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखो, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये यहां से यहां तक ड्रॉ कर देंगे, ये बन गया हमारा बेंडिंग मूवमेंट, क्या इतना क्लियर है? और यहां पे हम मेंशन कर देंगे नेगेटिव, बहुत शानदार, ये क्या है, नेगेटिव। तो अगर मैं कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड बताता हूं एट द फ्री एंड, तो हमारा ये शियर फोर्स डायग्राम होगा, जो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, शियर फोर्स डायग्राम क्या है, रेक्टेंगल, यहां पे लिख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछता है, रेक्टेंगल बनेगा, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, बहुत अच्छे।
लेकिन कोई ये सोच रहा हो कि सर मैं राइट से नहीं मूव करना चाहता, मैं तो लेफ्ट से मूव करना चाहता हूं, तो लेफ्ट से कर लो। लेफ्ट से करोगे तो रिएक्शन तो है ना, इन रिएक्शन को सॉल्व करेंगे हम। अब इधर देखो, रिएक्शन को जैसे करेंगे, क्या अगर मैं जैसे ही लेफ्ट से मूव करूंगा, देखना लेफ्ट से जैसे मूव कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ वही सेम बन जाएगा डायग्राम फिर से, कि ए पॉइंट पे कैलकुलेशन करेंगे, यहां क्रॉस सेक्शन मानेंगे, लेफ्ट से देखेंगे जीरो आएगा पहले, फिर इधर आएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इधर क्रॉस सेक्शन बनेगा ना। ए पॉइंट के राइट साइड में क्रॉस सेक्शन बनेगा, और राइट साइड में क्रॉस सेक्शन बनेगा तो यहां से ये अपवर्ड डायरेक्शन में लोड होगा, राइट साइड के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लोड होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पॉजिटिव, किधर से भी चल लो डायग्राम क्या बनना है, सेम बनना है। क्या इतना क्लियर हुआ, क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हुआ। दूसरा केस ले रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, दूसरा केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कैंटिलीवर बीम के साथ ही ले रहे हैं दूसरा केस, केस वन केस टू, केस टू हम बात कर रहे हैं किसकी, केस टू की, लिखने की जरूरत नहीं है। कैंटिलीवर बीम ही है, लेकिन अब मैं डिफरेंट डिफरेंट लोड लगाने वाला हूं, क्लियर है ना। कैंटिलीवर बीम पे डिफरेंट लोड लगाने वाला हूं। ये है हमारी कोई कैंटिलीवर बीम, देखो ये लोड लगा दिया मैंने, एक लोड यहां लगा दिया, एक लोड यहां लगा दिया, समझना चीजों को, एक लोड क्या लगा दिया, यहां लगा दिया, फिर ये एंड, ठीक है, ये लगा दिया मैंने, इधर देखो, और मैंने बोला इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसको बोल दिया मैंने क्या, 4W के बराबर है, देखते रहो 4W। इसको बोला ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या है, 2W। इसको बोला मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या, W। मैंने बहुत सारे लोड लगा दिए, बहुत सिंपल है। और मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है इन लोड की, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इनको भी मेजर कर लेते हैं। ये क्या, एल है, ये क्या, ये भी एल है, कुछ लेंथ ले ली, ये क्या, ये 2L है, बहुत अच्छे, देखते रहो, बहुत शानदार कंसेप्ट है। और यहाँ पे क्या, ये कैंटिलीवर भी, क्या इतना क्लियर हुआ सबको, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि ये कुछ इस तरह का दे रखा है, पॉइंट लोड लगा रखे हैं, लेकिन पॉइंट लोड हमारे 3 पॉइंट लोड लगे हुए अलग अलग, तब कैसे ड्रॉ करेंगे। अब यहां पे समझना चीजों को बहुत आसान होने वाली है, इधर देखना कि सबको क्लियर हो गया। मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूं, रिएक्शन लिखूं डायरेक्ट, इस पॉइंट पे रिएक्शन, ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट मान लू इसको, ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट। इस ए पॉइंट पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन एट पॉइंट ए, रिएक्शंस एट पॉइंट ए, क्या क्या रिएक्शन होंगी, हॉरिजॉन्टल तो होगी नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगा। वर्टिकल रिएक्शन जो होगी, आर ए वर्टिकल, वो किसके बराबर होगी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देख रहे हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। डायरेक्ट क्या होगा कि नेट लोड बता दो सर, क्या लग रहा है, 4W का नीचे, 1W का एक और नीचे, तो 5W हो गया, 5W डाउनवर्ड, 2W अपवर्ड, तो कितना बचा, 3W डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैं तुरंत बोल दूंगा 3W जो लग रहा होगा रिएक्शन होगी, लेकिन नेट लोड हमारा ये था, नेट लोड निकालते हैं ना पहले, एक मिनट इधर देख लो, नेट लोड ही निकाल लेते हैं पहले, ये क्या बन गया, नेट लोड निकाल लेते पहले, कि सर पहले नेट लोड बताओ, उसी के बराबर रिएक्शन होगी। देखो नेट लोड, नेट लोड क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा, कैलकुलेशन इससे कर रहे हैं ब्लू पेन से। नेट लोड जो हमारा है वो 3W लग रहा है, और वो 3W क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो रिएक्शन क्या होगी, इसी के बराबर होगी बट अपवर्ड डायरेक्शन में। मैं तुरंत लिख दूंगा देयरफॉर जो रिएक्शन होगी एट पॉइंट ए वर्टिकल, वो क्या होगी, 3W के बराबर होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। क्या इतना क्लियर है, तो यहाँ पे मैं रिएक्शन भी बना दूंगा, ये आ गई रिएक्शन आर ए, इतना क्लियर है सबको। और ये हमारी आर ए वर्टिकल जो किसके बराबर है, 3W के बराबर है। देखो 3W से 3W बैलेंस होना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, 100% है, क्लियर है। अब मैं निकालूंगा नेट मूवमेंट, नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, नेट मूवमेंट भी निकाल लेते हैं, नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालेंगे, नेट मूवमेंट अबाउट ए वो क्या आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो मूवमेंट अबाउट ए जो होगा वो क्या है देख लेते हैं। इसकी वजह से W इंटू एल क्लॉकवाइज, लो WL लिख दूंगा मैं क्लॉकवाइज, इसकी वजह से एंटी क्लॉक आएगा 2W इंटू 2L, देखो तो मैं माइनस ले लूंगा 2W इंटू 2L, बहुत अच्छे। इसकी वजह से 4W इंटू 4L, 2 3 4 क्लॉकवाइज, फिर से प्लस ले लूंगा 4W इंटू 4L, ये आ गया। तो ये देखो 4 चौक 16, 16 एक 17, 17 में से 4 गए तो 30W है। मूवमेंट जो आया हमारा कितना आ गया, 13WL आ गया क्लॉकवाइज, क्या आ गया क्लॉकवाइज। तो जो रिएक्शन होगी मूवमेंट रिएक्शन, इधर देखते रहना, जो मूवमेंट रिएक्शन होगी वो क्या जाएगी, मूवमेंट रिएक्शन, देयरफॉर
मूवमेंट रिएक्शन इसी के बराबर होगी कैंटिलीवर बीम में 13WL, बट क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? ये हमारे पास रिएक्शन आ गई, ये क्या आ गई रिएक्शन आ गई, एक रिएक्शन ये आ गई और एक मूवमेंट रिएक्शन ये आ गई, और एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ होगी तो हम यहां पर ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह की मूवमेंट रिएक्शन। क्लियर है ना? MR जिसकी वैल्यू क्या है 13WL। चेक कर लो एक बार, WL ठीक है प्लस का, माइनस के 2W इंटू 2L 4 हो जाएगा ये, और 4W इंटू 4L फिर प्लस का 16 17, 17 में से 4 गए तो 13। क्लियर है? बहुत अच्छे, इधर देखते रहो। अब इसके बाद अब हमको कैलकुलेशन करनी है क्या, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो इधर देखो, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके नीचे नीचे क्या कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो। सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, जहां जहां लोड होगा उसके नीचे नीचे क्या कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि वहां पर हम वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करने वाले हैं। हमने लाइन ड्रॉ कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो ये मत बोल देना कि सर आपने टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है ना? कंसेप्ट को समझना है, लाइन पे नहीं जाना है। इधर देखो, लाइन पे बहुत चले जाते हैं लोग, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम पहले एसएफडी बनाना सीखेंगे, शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम पहले बीम को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही हमारी बीम, ठीक है। अब एक पॉइंट को मार्क कर लेता हूं, मैंने ए पॉइंट ये माना है तो इस पॉइंट को क्या मान लो, बी मान लो। रेड से लिख लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लें, बी मान लें। लो इसको बी मान लेते हैं, एंड वाले को इसको बी मान लेते हैं। ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट। ये पॉइंट क्या मान लो, सी मान लो। ये क्या मान लो, डी पॉइंट मान लो। क्लियर है ना? तो क्या हो गया, ये पॉइंट क्या है, डी पॉइंट मान लो। क्लियर है? तो यहां पे भी मार्क कर दूंगा मैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी पॉइंट। ये बी थोड़ी है, क्या हो क्या रहा है, ये पॉइंट कौन सा, सी पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट को क्या लिखना है, सी, इसको डी, और ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट। कितना क्लियर है? अब हमको कैलकुलेशन करनी है, किधर से चलना है, एक साइड से चलना सीखो। हम फिर से क्या करेंगे, राइट से मूव करेंगे, मूव कर रहे हैं इधर से, राइट साइड से लेफ्ट साइड, ठीक है। मूविंग फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, तो मूव करो, क्रॉस सेक्शन लू, कैलकुलेशन करता जाऊं। लो शियर फोर्स कैलकुलेशन क्या हो रही है हमारी, शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन। कि सर मैं पॉइंट लोड जहां जहां होगा, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड जहां जहां होगा, वहां 2 बार शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमने लिखाया था, पॉइंट लिखाया था। तो यहां पे भी कंसंट्रेटेड लोड है, यहां पे भी लोड है, यहां पे भी लोड है, यहां पे भी लोड है, हर जगह 2-2 बार कैलकुलेशन होगी। देखो शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर अंदाज ही बता देगा क्या होगा, 0 होगा। शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर क्या होगा, 0 होगा, सब जानते हैं। लो शियर फोर्स एट पॉइंट बी, क्या शियर फोर्स को मैं एस से लिख दूं डायरेक्ट? बोलो सर मत लिखो, हमें नहीं समझ आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। बी पॉइंट पे सबसे पहले क्या आ गया, 0 आ गया। फिर उसके बाद मैंने चेक किया शियर फोर्स बी पे क्या होगा, इधर क्रॉस सेक्शन मानूंगा, यहां क्रॉस सेक्शन लिया, देखो क्रॉस सेक्शन को मिटा देंगे हम, टेंशन मत लो। ये क्रॉस सेक्शन लिया, इसके इधर राइट साइड में देख रहा हूं 4W, और ये डाउनवर्ड लग रहा है। राइट साइड में डाउनवर्ड लोड पॉजिटिव होता है, शियर फोर्स, ठीक है। मैं तुरंत बोल दूंगा शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर, दोबारा से चेक किया तो 4W आ गया पॉजिटिव। क्या तरह क्लियर है? ठीक है। उसके बाद मैं डी तक गया, डी तक, डी पे एक क्रॉस सेक्शन लिया, इसी डी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन लिया, तो डी के इधर देखा ओनली 4W दिख रहा है, तो शियर फोर्स डी तक क्या होगा, शियर फोर्स एट डी पॉइंट पर 4W होगा पहले तो। फिर दोबारा कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे पॉइंट रोड लगाए, 2 बार कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन 2 बार करने के लिए इसके जस्ट थोड़ा सा क्या लेंगे, लेफ्ट साइड में क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, यहां ले लिया क्रॉस सेक्शन। और जैसे क्रॉस सेक्शन लिया, अब मैं देखूंगा 4W पॉजिटिव, 2W क्या है, नेगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि शियर फोर्स एट डी पे जो होगा, शियर फोर्स एट डी पॉइंट पर 4W तो पॉजिटिव था, माइनस के 2W नेगेटिव, तो कितना बचा, ओनली 2W बचा पॉजिटिव। क्या इतना क्लियर हुआ, ओनली 2W बचा पॉजिटिव। मींस डी पॉइंट पे 2 वैल्यू दिखाई दे रही है हमको, 4W और 2W पॉजिटिव। फिर सी पॉइंट पे आया,
सी पॉइंट पे जैसे ही आया, देखते रहे ना, सी पॉइंट पर मैं जैसे ही आया, सी पॉइंट पे फिर से मैंने चेक किया, तो सी पॉइंट पे एक क्रॉस सेक्शन लेंगे, इसी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन लिया, इसके इधर देखा 2W दिखाई देगा, मींस मैं तुरंत बोलूंगा शियर फोर्स एट पॉइंट सी क्या है, 2W है पॉजिटिव। उसके बाद दोबारा कैलकुलेशन करूंगा, थोड़ा राइट साइड लेफ्ट साइड में क्रॉस सेक्शन लेके, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेके, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लेके फिर से कैलकुलेशन करूंगा, तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर अगेन देख रहा हूं मैं, तो क्या आ रहा है, ये 2W तो पहले से चल रहा है, तो एक और क्या हो जाएगा, प्लस का ऐड हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मैं तुरंत बोलूंगा 2W प्लस एक और W, क्या आ गया, 3W आ गया। इतना क्लियर सबको, 3W, बहुत अच्छे। और अगर ये 3W है तो फिर मैं ए पॉइंट पे जाऊंगा, ए पॉइंट पे गए, ए पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन लिया, ये ए पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, इसी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन लूंगा तो मुझे ये लोड दिखाई देंगे सारे, और ये किसके बराबर है, 3W के बराबर है। मैं शियर फोर्स एट ए पॉइंट पे देख लूंगा, ए पॉइंट पर कितना आ रहा है, पॉजिटिव 3W ही आ रहा है। फिर एक और बार कैलकुलेशन करूंगा शियर फोर्स की ए पॉइंट पर, देखो शियर फोर्स की ए पॉइंट पे एक और बार कैलकुलेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, ये रिएक्शन जो है पॉइंट मूवमेंट की तरह काम कर, पॉइंट लोड की तरह काम कर रही है, तो इसका मतलब मैं इधर से क्रॉस सेक्शन एक और ले लूंगा, फिर चेक करूंगा, तो 3W ये पॉजिटिव था, इधर से 3W रिएक्शन नेगेटिव लग रही है, जीरो हो गया, मीन्स यहाँ पे आके क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या मजा आया, क्या कैलकुलेशन क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट करके जल्दी से क्या करना है, बताना है, बहुत अच्छे। अब मैं इसको क्या कर दूं, प्लॉट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो, तो जीरो ले ली, यहाँ पे कितनी है 4W, यहाँ पे कितनी है 4W ले ली, यहाँ पे मान लो 4W होगा कुछ, ठीक है, बी पॉइंट पे जीरो और 4W, ठीक है। उसके बाद मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जीरो और 4W लेके, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इधर देखना कि जैसे मैं डी पॉइंट पे गया, फिर से 4W दिख रहा है, डी पॉइंट पे क्या होगा, वैल्यू 4W होगी, यहां तक क्या होगी, 4W होगी। उसके बाद सडनली डी पॉइंट पे ही 2W हो गई है वैल्यू, तो 2W कहीं यहां होगा इसके हाथ में, इसका मतलब कि वैल्यू कांस्टेंट आई थी 4W से, यहां तक तो कांस्टेंट थी, उसके बाद फिर कम हो गई, ये 2W पे आ गया। क्लियर है ना, देखते रहो कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इसी तरह ड्रॉ करना है सबको, और इस तरह से ड्रॉ करना सीख गए तो मजा आ जाएगा। फिर TW, सी पॉइंट तक 2W चल रहा है, यहां तक चल रहा है 2W, उसके बाद सडनली क्या है, एक और बढ़ गया सी पॉइंट पर, तो कहीं यहां आ जाएगा, इसको मिटा दूं बीच में से, ये क्या आ गया, कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक 2W चल रही थी वैल्यू, लाइन खींचते सीधी सीधी, यहां से यहां तक क्या चल रही थी 2W, ठीक है। तो यहाँ पे फिर यहां से यहां तक क्या हो गई, बढ़ गई, तो 3W हो गई, तो मैं तुरंत मेंशन कर दूंगा, यहां से यहां तक क्या चल रहा था 2W, और फिर यहाँ पे क्या हो गया 3W, ठीक है। फिर ए पॉइंट तक 3W चलेगा, तो यहाँ पॉइंट तक क्या चलेगा 3W, क्या इतना क्लियर है, ए पॉइंट तक 3W चलेगा, फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया जीरो, और इसी तरह से हम क्या कर देंगे, अब इनको प्लॉट कर दिया, लाइन खींच देंगे, लो खींच दी लाइन। क्या ये शियर फोर्स डायग्राम क्लियर हुआ सबको, सब जगह पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ हर जगह पॉजिटिव वैल्यू होगी शियर फोर्स की, क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव, हर जगह क्या है, पॉजिटिव। क्या इतना क्लियर है, शियर फोर्स डायग्राम सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं और उसकी कैलकुलेशन करूंगा, क्लियर है ना। अब मैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं और उसकी कैलकुलेशन करूंगा, देखो यहां पे करेंगे हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, लो ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, यहां पे होगा हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, BMD, क्लियर है ना। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहे हैं, लेकिन सेम रेक्टेंगल नहीं है, अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल है, क्योंकि वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, उसी क्वेश्चन की है कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। देखो कैसे करते हैं, जब डिफरेंट लोड हो तो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। कहां गया, प्रीवियस, कि सबसे पहले बी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट अंदाज बता देगा, राइट से मूव कर रहे हैं तो राइट साइड में लोड होना चाहिए, बी पॉइंट पे मूवमेंट निकालने के लिए यहां पे मैं क्रॉस सेक्शन लूंगा बी पे, तो इसके राइट में तो कोई लोड नहीं है, तो एक बार बी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा, 100% होगा, बेंडिंग मूवमेंट फ्री एंड पे क्या है, जीरो है, ठीक है। हमने तुरंत लिख दिया कि बेंडिंग मूवमेंट एट द फ्री एंड क्या है, जीरो, मींस बी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट एट द फ्री एंड मींस बी पे क्या है, जीरो, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट हमारा आ गया जीरो, ठीक है, बी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट आ गया जीरो। अब कैसे करेंगे, इधर देखो प्रीवियस में जाते हैं, अब डी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, तो हम मूव करेंगे कहां से, राइट टू लेफ्ट, यहां से मूव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो डी पॉइंट पे मूवमेंट निकालूंगा, तो डी पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन लूंगा, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे मूवमेंट चाहिए तो मैं देखूंगा कहां से, यहां से, ये लोड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2L, लोड कितना है 4W, 4W इंटू 2L का मूवमेंट बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा होगा, तो डी पॉइंट पे मूवमेंट लिख देंगे। इधर देखता कैसे करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट अगर मैं डी पॉइंट पर लिखना चाहता हूं, देखो तो
कि डी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट निकालना है हमको। तो इस लोड की वजह से आ रहा है क्योंकि इधर से मूव कर रहे हैं ना, तो 4W क्या है, ऊपर से आ रहा है तो क्लॉकवाइज बना रहा होगा। देखो 4W इंटू 2L का क्लॉकवाइज मूवमेंट दिख रहा है, 4W इंटू 2L का क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, हॉगिंग नेगेटिव लेते हैं, तो हम तुरंत बोल देंगे 4W इंटू 2L का नेगेटिव मूवमेंट आ गया माइनस के 4W इंटू 2L, और ये कितना हो गया, माइनस के 8WL हो गया। ये मूवमेंट हो गया डी पॉइंट पर। क्या इतना क्लियर है? अब जैसे डी पॉइंट पे आ गया, अब कौन सा पॉइंट है अगला, उस पॉइंट पे चेक करेंगे। देखो सी पॉइंट, सी पॉइंट पे चेक करने के लिए एक ये लोड है, एक ये लोड है। इसकी वजह से क्लॉक आएगा, जिसकी डिस्टेंस क्या होगी 2L और 3L 3L। 4W के साथ जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर कितनी है, यहां तक है सी पॉइंट पे, 3L डिस्टेंस है 4W। 4W इंटू 3L का क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक 2W का क्या है एंटी क्लॉक, तो ये क्या होगा 2W इंटू L। क्लियर है ना? क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसिडर करते थे, एंटी क्लॉक को पॉजिटिव। क्लियर है ना? किसमें, जब राइट साइड में हमारा बन रहा हो, राइट साइड में क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, राइट साइड में एंटी क्लॉक क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसकी वजह से तो नेगेटिव मूवमेंट आएगा, इसकी वजह से पॉजिटिव अबाउट सी। तो डिस्टेंस देखो 4W इंटू 3L कितना होगा, 4 3 12, 12WL का नेगेटिव और यहां से 2L का पॉजिटिव। तो हम तुरंत लिख देंगे नेक्स्ट, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी पर क्या होगा, माइनस के 4W, डिस्टेंस कितनी है 3L, सी पॉइंट की बात करें ना, सी पॉइंट के बाद देखना, और प्लस एक आ रहा था W इंटू कितनी डिस्टेंस थी, लोड कितना था 2W था, हाँ 2W इंटू एल। देखो 2W इंटू एल का एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे पॉजिटिव कंसिडर करें 2W इंटू एल। तो यहां से देखा ये हो गया -12 प्लस 2, ये आ गया माइनस के 10WL। बहुत अच्छे, देखते रहो। अब बेंडिंग मूवमेंट मैं चेक करना चाहता हूँ किस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट है अगला, इधर देखो बेंडिंग मूवमेंट। अब मैं चेक करना चाहता हूँ ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट इसके बराबर आना चाहिए, जो रिएक्शन थी कितनी थी 13WL थी, इसके बराबर आ गया, तो हमारी कैलकुलेशन क्या करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देख लेते इसके ए पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो क्या आएगा 4W इंटू 4L कितना होता है 16 होता है माइनस के, बिल्कुल होता है 4W इंटू 4L, 4L डिस्टेंस है टोटल, 2W प्लस का 2W इंटू 2L, फिर माइनस का W इंटू L। तो हम तुरंत लिख देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस के 4W इंटू 4L प्लस का 2W इंटू 2L डिस्टेंस थी, और माइनस के W इंटू L था। देखो ये कितना है 16, माइनस के 16 में से कितना गया 4, तो कितना बचा माइनस के 12, और एक और माइनस क्या हो गया माइनस के 13 आ गया, 100% आ गया माइनस के 13। कितना क्लियर है? ए पॉइंट पे हमारा जो मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज -30WL हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ, इधर देखो हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ, ये 13WL था और ये था। क्लियर है ना? तो इस तरह से अब मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। मैंने बीम ले ली, बीम कहाँ है, माइनस आ रहा है तो नीचे ड्रॉ करेंगे सारा। क्लियर है ना? पॉइंट मार्क कर लेते हैं, पॉइंट मार्क क्या है ABCD, ये पॉइंट हमारा ए, ये पॉइंट कौन सा है सी, ये पॉइंट कौन सा है डी, ये पॉइंट कौन सा है। क्लियर है ना? और हम बेंडिंग मूवमेंट ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। इधर देखो बी पॉइंट पे 0, डी पॉइंट पे कितना आया बेंडिंग मूवमेंट, इधर देखो डी पॉइंट पे कितना आया माइनस के 8, फिर -10, फिर -13। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लोकेट कर देते हैं इसको, माइनस के 10 माइनस के 8, यही आया ना, माइनस के 8 आया डी पे, -10 आया। ठीक है, डी पॉइंट पर माइनस के 8 मान लेते हैं कहीं यहाँ पे होगा, 8WL आया। ठीक है, नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ तो माइनस का ही है, फिर कितना आया 10 आया है, फिर कितना आया 10 आया, 10 कहीं यहाँ पे होगा 10WL, फिर कितना आया 13 आया, तो 13 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है 13, इतना क्लियर है। और ये लीनियर होगा क्योंकि एक्स के साथ क्या है लीनियरली वेरी कर रहा है, तो यहाँ से लाइन खींच लो, लाइन खींचेंगे तो कुछ इस तरह की होगी लाइन, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से, जरूरी नहीं है इनका स्लोप क्या हो सेम हो, ये जरूरी नहीं है इसका स्लोप क्या हो सेम हो, सेम ऑर्डर से नहीं कर रहे हैं। क्लियर है ना? इस तरह का जो डायग्राम बनेगा, ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट बन गया हमारा, क्या बन गया नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। हम लिख भी देंगे ये क्या बना है नेगेटिव बेंडिंग, हर जगह हमें पता चल गया, यहाँ पे 10WL आया, यहाँ पे कितना आया 8WL, यहाँ पे कितना आया 13WL। इस तरह से हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? तो एक यहाँ पे अगर मैं पॉइंट मूवमेंट लगा देता, इधर देखना नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, यहाँ पे एक नोट करके लिख लेना, नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेंडिंग मूवमेंट की अगर हमें कैलकुलेशन करनी है और कंसंट्रेटेड मूवमेंट अगर हमको दिया होता, क्या हुआ था कंसंट्रेटेड मूवमेंट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन
कंसंट्रेटेड मूवमेंट, पॉइंट लोड नहीं, कंसंट्रेटेड पॉइंट मूवमेंट, मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट मूवमेंट इज गिवन एट एनी पॉइंट, at any point on a beam, on a beam, then on a beam, then calculate the value of bending moment twice at that point, at that, कितना क्लियर है कि हमने देखा था शियर फोर्स डायग्राम जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे, तो अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगा हुआ है किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर 2 बार शियर फोर्स निकालते थे। सिमिलरली जब मैं बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन करूंगा, तो अगर कंसंट्रेटेड पॉइंट मूवमेंट लगा है किसी भी पॉइंट पर, तो मैं बेंडिंग मूवमेंट की कैलकुलेशन भी 2 बार करूंगा उस पॉइंट पर। कब? जब पॉइंट मूवमेंट लगा होगा तब। क्लियर है ना? पॉइंट लोड लगा हुआ तो शियर फोर्स 2 बार निकालेंगे, पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ तो बेंडिंग मूवमेंट 2 बार निकालेंगे। क्या इतना क्लियर है? तो आज हमने 2 केस देख लिए, बहुत ही बेहतरीन केस थे। उम्मीद करता हूँ सबको चीजें समझ आ गई होंगी। तो आज का जो लेक्चर का टाइम है हो गया होगा आई थिंक। तो अगले केस में फिर 2 केस डिस्कस करेंगे, फिर अगले लेक्चर में 2 केस, ऐसे ही हम 6-7 केस में सारा कंसेप्ट सीख लेंगे। क्लियर है ना? ईच एंड एवरी कंसेप्ट हम सीख लेंगे। अभी मैंने पॉइंट लोड लगाए, कल हम यूडीएल लगाने वाले हैं और यूबीएल लगाने वाले हैं। 2 केस पढ़ने वाले, एक यूडीएल का, एक यूबीएल का। क्लियर है ना? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को। यूडीएल के केस में कैसे करें कैलकुलेशन, बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन बनाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यूबीएल के केस में कैसे करें। क्लियर है ना? तो वो सारी चीजें हम देखने वाले कल के लेक्चर में। तो क्या करना है, आराम से कॉपी पेन लेके सुबह 9 बजे बैठ जाना है, और कल का जो इंटरेस्टेड होने वाला है बहुत ही लेक्चर, तो आराम से क्या करो, पढ़ाई करते रहो। और वाकई में अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना है और शेयर करना है चीज़ों को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं धूमधाम से क्या करूँ, आपके लिए मेहनत करूँ। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय।